Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। एक वक्त था कि एवरेडी अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम करती थी और आज खबर यह आई है कि एवरेडी खुद अंधेरे से रोशनी की तलाश में है। यानी डाबर समूह के प्रमोटर्स बर्मन ग्रुप ने एवरेडी के लिए एक ओपन ऑफर डाल दिया है और ये ओपन ऑफर की खबर तो 2 दिन पहले से आ गई थी, लेकिन तब से बाजार में कुछ असमंजस सा था। कल एवरेडी के शेयर 7.5% की गिरावट आई उसमें इस खबर के आने के बाद, लेकिन आज एवरेडी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसा लगता है कि एवरेडी पर डाबर के मालिकों का कब्जा होना तय है। और डाबर के मालिक यानी बर्मन समूह का कहना है कि एवरेडी कंपनी में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बहुत संभावनाएं हैं, बस इसे सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स लंबे समय तक इस देश में बहुत से लोगों को रोशनी दिखाते आए अंधेरे में, आज की तारीख में एक कंपनी ऐसी है जिसे लगता है कि इस कंपनी को ही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। एवरेडी हमारे बचपन से फ्लैशलाइट यानी टॉर्च और बल्ब इस तरह के कारोबार में थी। इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें उनकी बनती थीं। एक तरह से टॉर्च का नाम ही होता था एवरेडी। 1-2 कंपनियां और थीं, लेकिन एवरेडी बहुत बुरी तरह छाई हुई थी। एवरेडी पर एक बड़ी गहरी छाया पड़ी कब? जब भोपाल गैस कांड हुआ। भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड एवरेडी की पेरेंट कंपनी थी। हालांकि बाद में भारत में एवरेडी का कारोबार भी बिक गया और उधर यूनियन कार्बाइड भी बिक गई, डाउ केमिकल्स हो गई। तो कुल मिला के उस अपराध की छाया से ये कंपनी बाहर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में बाजार में वो हैसियत इसकी नहीं है जो थी। आप जानते हैं इस वक्त ड्यूरासेल छाया हुआ है जहाँ तक बैटरी सेल्स का सवाल है, और टॉर्च लाइट के बाज़ार में चाइनीज़ कंपनियों से बहुत मुकाबला हो रहा है। तरह तरह की टॉर्च लाइट आती हैं, इस वजह से भी संकट और समस्या की स्थिति है। लेकिन बर्मन समूह की एक्विजिशन की खबर आने के साथ जो शेयर गिरा था, जैसे ही खबर आई कि जो खेतान दोनों लोग हैं, खेतान समूह के लोग, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसका अर्थ है कि कंपनी अब डाबर समूह के हाथों में चली जाएगी, यानी डाबर के मालिकों के हाथ में। मैं बार बार एहतियात बरत रहा हूं क्योंकि डाबर एक कंपनी है और बर्मन समूह डाबर का प्रमोटर है और हो सकता है कि वो इसको डाबर से अलग कारोबार के तौर पे देखते हों, जो कि स्वाभाविक है, देखेंगे भी। डाबर में जो काम होता है और यहाँ एवरेडी, ये दोनों एक साथ जुड़ के इनका एक ही इस्तेमाल हो सकता है कि रात के अंधेरे में किसी को डाबर के किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े घर में तो वो टॉर्च जला के उसको ढूंढ ले। इससे ज़्यादा इन दोनों का आपस में कोई कॉम्बिनेशन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आपको आता है तो समझिएगा। लेकिन इस खबर के आने के बाद से शेयरों में फिर उछाल दिख रहा है, तेज़ी दिख रही है, बाजार में उत्साह है इसको लेकर, और कहा यह जा रहा है कि अब एवरेडी की री रेटिंग का वक्त आ गया है। री रेटिंग का अर्थ क्या होता है? री रेटिंग का मतलब होता है कि जो भाव बाजार इस शेयर को आज तक दे रहा था, अब वो सही नहीं लग रहा है। री रेटिंग अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। यानी आप जैसे री एवेल्यूएशन होता है, उस तरह की बात समझ लीजिए कि जो भाव आप देख रहे थे, अगर कोई कंपनी में कोई ख़राब डेवलपमेंट हो जाए तो री रेट होती है कंपनी नीचे की तरफ। कंपनी में कोई कंपनी का भविष्य सुधरने के आसार दिखने लगे तो री रेट होती है ऊपर की तरफ। यहाँ जब बाजार उसको री रेट करने की बात कर रहा है तो वो साफ साफ ये कह रहा है कि कंपनी का भविष्य अच्छा दिख रहा है, अब इसको ऊपर की तरफ री रेट होना चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।